रिधा पवाला। गोविंद माधवा हरे मधुसूदना मुरारे। राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। राधे गोविंद राधे गाधे गोविंद राधे। बंशीधरा कन्हैया घन श्याम सुंदरा। घन श्याम सुंदरा। घन श्याम सुंदरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तपस्या के बारे में बातें हो रही थी। और तपस्या, कायिक तपस्या, वाचिक तपस्या और मानसिक तपस्या, यहां तक हुआ था। उसमें मानसिक तपस्या का एक अलग जो साधारणतः समझ में अलग आएगा। वो कह रहे देखो, मन के अंदर भी तपस्या करना क्या क्या है, वो लक्षण बताया। 5 क्रिया है मन में, 5 क्रिया। एक है मन प्रसादम, मन के स्वच्छता। प्रसाद क्या अर्थ है यहाँ पर? स्वच्छता, अर्थात मन के क्लियर, साफ। तो मन जब साफ होता है तो क्या होता है ना, सौम्यता। माने जो श्लोक जैसे लिखा हुआ ना, एक के बाद एक आता है। पहला मन प्रसाद, साफ। तो द्वितीय क्या हो जाएगा ना, मन सौम्य हो जाएगा। सौम्य परम शांति, सौम्य माने मुखादि प्रसन्न वाले अंतकरण वृत्ति। फिर तीसरा हो जाएगा मौनम। मौनम मन मौन भाव, मुनि के भाव को वे बोलते हैं मौनम। अर्थात मननशील, भगवान के चिंतन मनन करने के जो वृत्ति है, मनन करने की जो भावना है। फिर आ जाएगा मन विनिग्रह एंड भाव संशुद्धि है। ये बताते हैं। इसका इसका उल्टा भी करते हैं। क्या? पहले भाव संशुद्धि हो, उसके बाद आत्म विनिग्रह हो जाएगा। फिर आत्म विनिग्रह हो, फिर मौन भी हो जाएगा। फिर मौन हो, सौमित्व हो जाएगा। और सौमित्व से मन शांत, प्रसन्नता हो जाएगा। अर्थात भाव संतोष संशुद्धि से लेकर के मन प्रसाद तक, ये मेथड बताया गया है। अब भगवान आगे के 3 श्लोक में जो तपस्या है, वो सात्विक, राजसिक, तामसिक तपस्या बताने वाले हैं। तो अभी प्रश्न होगा कि सात्विक, राजसिक, तामसिक जो तपस्या है वो बताया, फिर पहले भी वो कायिक, वाचिक, मानसिक बताया, तो ये ऐसे क्यों बताया? पहले जो 3 बताया वो हमारे टूल, इंस्ट्रूमेंट के दृष्टि से कंट्रोल करने को तपस्या कहते हैं। शारीरिक है, वाचिक है और मानसिक। ये टूल है 3। शरीर है, फिर वाणी है, फिर मन है।
अब कहते हैं वाणी एक इंद्रिय को बताया, वाणी एक इंद्रिय, तो इसका अर्थ है ये उपलक्षण है, सब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सब माना जाएगा। और हम व्यवहार में वाणी का प्रयोग करते हैं तो उसी से ही मन विक्षेप हो जाता है, तो इसलिए वाणी तपस्या करके नाम बताया। और मन तो है ही इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, बुद्धि क्यों नहीं बताई? बौद्धिक तपस्या ना, बौद्धिक तपस्या वो मन के अंतर्गत आ गए। तीसरी बात है, बुद्धि स्ट्रांग होने से मन करने के लिए मौका मिलेगा। अब हम लोग छांदोग्य उपनिषद में भी देखेंगे, उद्दालक आरुणिक की समझाने के लिए तत्वों से अलग अलग एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं, उसमें से भोजन के बारे में बता रहे हैं और कहते हैं मन में शक्ति नहीं है क्योंकि भोजन नहीं है। मन श्वेत को तो भूल जाता है, याद नहीं रहती, भोजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट बताने के लिए कहा कि 15 दिन खाना मत, वो खाया नहीं। और उसको पूछा, तुमने तो बोला कि मैं ऋग्वेद पढ़ा हूँ, यजुर्वेद पढ़ा हूँ, 12 साल पढ़ का गाओ, अभी कुछ भी नहीं याद आ रही। तो उसमें शंकराचार्य लिखते हैं मन की जो शक्ति है, मन का जो बल है वो नहीं है ना स्वामी जी। वो क्या तपस्या नहीं है क्या? ना वही तो, वो तपस्या है मगर जबरदस्त तपस्या है, तामसिक तपस्या है, मूढ़ तपस्या आगे बताएंगे, जबरदस्त तपस्या ना। उसको पिताजी ने क्यों किया? वो तो एक्सपेरिमेंट के रूप में किया। जैसे रावण कुंभकर्ण आदि तपस्या हम देखते हैं वैसे ढंग के नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट रूप में किया। तो मन जब कहेंगे वो बुद्धि भी संश्लिष्ट है, और बुद्धि के तय करने पर ही मनुष्य मानसिक तपस्या करता है। योग वशिष्ठ में मानसिक तपस्या के जो चित्त प्रसाद लास्ट बताया ना, मन प्रसाद, मन प्रसाद के लिए 7 स्टेप कहा है, 7 नियम। क्या है? फर्स्ट है, साधक को हित परिमित भोजन करना चाहिए। हित माने जो हित है, और परिमित माने जितना कम, स्वल्प, ये भोजन। सेकंड है एकांतवास, अर्थात साधना की दृष्टि से कभी ना कभी अकेले हो जाना चाहिए, एकांतवास। और तीसरा है सुकृत चित्त। सुकृत चित्त अर्थ क्या है ना? चित्त जिसमें स्वीकार कर ले, चित्त जिसमें ग्रहण कर ले, चित्त के अंदर कोई ज्यादा ऊहापोह, ऊहापोह एक विवेक चूड़ामणि में शब्द आता है, इधर उधर सोचना नहीं। और चौथा है स्वच्छ निद्रा, स्वल्प निद्रा। नहीं, ज्यादा मनुष्य सोएगा तो साधक नहीं बन सकता है। और पांचवा है स्वल्प विहार भी बताया, अर्थात थोड़ा सा चलना, विहार। जैसे गीता में भी कहा है ना, युक्ताहार विहारस्य, उसको चित्त प्रसाद के नियम में योग वशिष्ठ में कहा गया। 5 हो गया। 6 है अनुनियमशील, अर्थात नियम कुछ पालन करना चाहिए। इस प्रकार के साधक को जब ये सब करेगा साधक, तब चित्त प्रसाद होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर में। क्या है? जो सात्विक तपस्या, सात्विक राजसिक तपस्या, सात्विक सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या एंड तामसिक तपस्या। श्री भगवान वाच श्रद्धया परया तप्तम् तपस्त्रत्रिविधं नरे
अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। कहते हैं त्रिविधम तप अर्जुन में बताने वाला हूं। यहाँ क्या करते हैं, एक ही श्लोक में प्रतिज्ञा भी कर देते, मैं त्रिविध त्रिविध 3 प्रकार के तपस्या बोल रहा हूँ, और उसी श्लोक में बता देते हैं सात्विक तप क्या है। ऐसे क्यों कर देते हैं भगवान, इतना जल्दी निपटा देते हैं? क्योंकि जो मानसिक तप है ना, वो सात्विक तप के साथ जुड़ा हुआ है। जब मानसिक तप के बारे में इतने सब बताया, भाव संशुद्धि, ये सब सात्विक तप में आ ही जाता है। इसलिए भगवान ने सोचा कि ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मगर एक पॉइंट जो वहां नहीं बताया, वहां यहाँ बता रहे। यहाँ 2 पॉइंट ही सिर्फ बता रहे। कहते हैं 2 पॉइंट अगर बता दो तो सात्विक का अ, तपस्या हो जाएगी। एक है, कोई इच्छा नहीं, जब तक तपस्या करते हैं ना, इसे इच्छा से करते हैं। अब 3 थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तीनों ही विश्रवा के पुत्र थे, और वो गए तपस्या करने के लिए। वर्णन है कोई 10,000, 30,000, 25,000 ऐसे सब तपस्या करते थे। रावण ने तपस्या किया, वो राजसिक है, राजसिक आदमी। उसने जब तपस्या किया, वो तो मांगा क्या कि मैं किसी से भी न मरूं। नर और बानर वो तुच्छ मानता था वो। नर बानर के बारे में ज्यादा वीक समझता था, दुर्बल। तो कहा कि उनको छोड़ करके मुझे कोई भी मार सकता है। उसने अपने मरने का ही उपाय मांग लिया। जो सोचा था कि नहीं, मुझे कोई मार नहीं सकता है, उसी से वो मांगा। भगवान ने तथास्तु कहा, ब्रह्मा ने। फिर कुंभकर्ण, कुंभकर्ण के जब तपस्या घोर हुई, ब्रह्मा जी आए और तुरंत सरस्वती को कहा कि आप कुछ रेडी रहो, तो कुछ मांगेगा तो आप थोड़ा कुछ टर्न ओवर करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा। तो उसने मांगा कि मैं 6 महीना खाऊं। वो इतना शरीर उसका मोटा है, और एक दिन सो। तो ब्रह्मा तो पहले से बता दिए थे, सरस्वती को कह दिया इशारा। सरस्वती तो वाणी की देवता है ना। ये मन में सोचा था कि मैं 6 महीना खाऊं, और वाणी प्रवेश हो गई। उसने उल्टा कर दिया। क्या करता, मैं 6 महीना सो और एक दिन खाओ। वो है तामसिक। अब सात्विक है विभीषण। विभीषण तपस्या किया, ब्रह्मा आए, क्या मांगा, भगवान विष्णु के प्रति मेरे विमल भक्ति हो। तथास्तु। ये है सात्विक, राजसिक, तामसिक। उन्होंने कुछ मांगा नहीं है, विभीषण ने कुछ भी मांगा नहीं। अपलाकांक्षी। फिर और एक है परम श्रद्धा। परम श्रद्धा है। कहते हैं राजा भद्रासु अ, ऋषिकेश चले गए, गंगा के पास एक अ, काम्रक वन है कोई एक, वहां पर तपस्या करने लगे। घोर तपस्या किया। तो भगवान विष्णु उसके तपस्या की परीक्षा करने के लिए एक ब्राह्मण वेश में आए, और ब्राह्मण वेश में आकर के इस प्रकार के जताया कि मेरे से तबीयत खराब है, मुझे सेवा
चाहिए। ऐसे उनके पैर खुल गया था, या जैसे एलिफेंटा जैसे बोलते हैं ना, इस प्रकार के जानबूझ के भगवान ने कुष्ठ रोग आदि करवा के, तो उन्होंने अपना तपस्या छोड़ दिया, सेवा किया। तो ब्राह्मण माने भगवान विष्णु जानबूझ के पूछ रहे, आप तपस्या कर रहे थे किसके? मैं भगवान विष्णु को तपस्या कर रहा था, और आप छोड़ क्यों दे? अभी विष्णु भगवान नाराज नहीं होंगे? तो हालांकि उनको पता नहीं था कि विष्णु ही ब्राह्मण बन करके आए हैं। देखिए, आपकी जरूरत है, मैं जो तपस्या कर रहा था मेरी जरूरत नहीं है, मैं तो राजा हूं, सब कुछ मुझे मिला है, मैं त्याग करके उनको केवल प्रसन्न करने के लिए, मेरी भक्ति के लिए कर रहा था। अब ये मैंने अनुभव किया, ये आपके लिए जरूरत है, इसलिए मैं करता हूँ। भगवान प्रकट हो गया कि मैं परीक्षा कर रहा था, ऐसा कोई ब्राह्मण था नहीं, मैं ही। अब वर मांगो ना प्रभु, आप, मैंने तो बता दिया था ब्राह्मण वेश में आपको, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आ गई बड़ी बात। मुझे इतने जल्दी आपका दर्शन हो जाएगा, ये ये पता ही नहीं था। अच्छा हुआ, इसको बोलते हैं सात्विक फल। बोल श्याम रामचंद्र के। तपस्या में ऐसे विघ्न आते हैं, उसको बोलते हैं विघ्न। हाँ? हम लोगों की भी तपस्या चल रही है, सत्संग एक बड़ी तपस्या है। इसको बोलते हैं सात्विक तपस्या। और एक एक पति पत्नी थे, उनके कोई बेटा नहीं था, तो पत्नी बोलती थी कि आप किसी संत की सेवा करो। तो पत्नी ने कहा कि देखो, मैं संत की सेवा करूंगा, तुम भी चलो, आश्रम में रुकेंगे, मगर कोई इच्छा से नहीं कर। इच्छा से करेंगे तो मैंने पुत्र चाहिए नहीं, सेवा करेंगे, अगर उनकी कृपा होगी, भगवान कृपा उनके थ्रू से देंगे। कहते 40 साल तक उस साधु के पति पत्नी ने सेवा किया। साधु उच्च स्तर के थे। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुम लोग पहले जब आए थे ना, 40 साल पहले, तो तुम्हारी जो पत्नी है, उनके मन में एक छोटी सी इच्छा थी, पुत्र होने के लिए, है कि नहीं? ना, हाँ। मगर तुमने मना कर दिया था कि जरूरत नहीं, सेवा करो। और धीरे धीरे पत्नी की भी वो इच्छा हट गई। आश्रम में जब रहे, सात्विक भोजन, सात्विक सत्संग आदि से, अब मैं खुश हो रहा हूं, एक पुत्र दूंगा। तो मैं खुश होकर के ये पुत्र दूंगा। अब ये पुत्र तुम्हारे गृहस्थ जीवन में भी रह सकते हैं, या इस आश्रम में भी रह सकते हैं। कहते पुत्र हुआ, पुत्र को फिर बढ़ाया, पालन किया। फिर कहा कि जब ये आपकी कृपा से ही हुई है, और हम तो 40 साल से छोड़ करके आ गए हैं, इसीलिए आपके ही आश्रम में रहे। इसको बोलते हैं सात्विक। ठीक। अब है राजसिक। राजसिक तपस्या का क्या है? जब भी कोई तपस्या करता है, तो कोई इच्छा से जब करता है तो राजसिक हो जाएगा, इच्छा नहीं है तो सात्विक है, जब इच्छा से करता है तो राजसिक है। वो है 18 नंबर श्लोक, पढ़ते हैं। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदेह प्रोक्तम।
राजसं चलमध्रुवम्। राजसिक में क्या होता है, जब कोई इच्छा से कोई तपस्या करता है। देखो जो सात्विक तपस्या है वो परमानेंट रहता है, वो दैट लीड टू भगवान, दैट लीड टू भक्ति, दैट लीड टू ज्ञान। अब जैसे ध्रुव ने तपस्या किया था, ध्रुव ने पहले उसकी जो इच्छा थी, पहले जो अ, भावना से वो की थी कि मुझे, मेरी जो माँ ने मुझे कहा कि जाओ तुम भगवान को तपस्या करो और मेरी गोद में आ जाओ, तब मेरे बेटे बनकर आओ, तभी तुम प्राप्त कर सकते हो। इसी भावना से गया, चोट खाया, उसको बोलते हैं रजस। जब ये छोटा सा लड़का है 5 साल का, और जब जंगल में जा रहा है और नारद जी मिल रहे, तो नारद जी कहते हैं अभी तो छोटा बच्चा हो तुम, किसी ने माँ ने कह दिया तो इतने पकड़ करके क्यों बैठे हो। भागवत कब देखना, चतुर्थ स्कंद में, उसमें वो कह रहा है क्या करूं, मैं क्षत्रिय का लड़का हूं, मेरा जो क्षत्रिय के जो खून है वो बदला, माने उसके भाव है, रजस है, वो खुद बोल रहा है, छोटा सा लड़का है, वो समझ रहा है पूर्व जन्म के हैं, इसीलिए मैं तपस्या करना चाहता हूँ। क्या है मेरा मेन लक्ष्य के मैं भगवान को मिलूं, भगवान का दर्शन करूं। भगवान ने, नारद जी ने सोचा चलो इस पॉइंट के कारण शायद मिल जाएगा, और हुआ। बाद में तपस्या का फल है। तपस्या का अर्थ क्या मैंने बताया, तपना, गरम, गरम से उसके जो पाप है, उसके जो इच्छा है, वो सब नष्ट हो गई। मगर राजसिक तपस्या वो होता है जब मनुष्य, 18 में भगवान 17 अध्याय के श्रद्धा त्रय के 18 नंबर श्लोक में भी बोल रहे हैं कि तपस्या वो है दंभ के साथ करता है। अब न, इंद्र का कुछ कहानियां, सब इंटरेस्टिंग कहानियां, इंद्र के कुछ गलतियां हो गई, वो पोजीशन चला गया। जैसे गवर्नमेंट का होता है ना, 5 साल होता है उसके बाद चेंज हो जाता है, तो वहां पर भी ऐसे ही इंद्र छूट गया। तो दूसरा कौन इंद्र बनेगा, तो नहुष करके एक राजा थे, नहुष, अशोक मंजरी के पति है। अशोक मंजरी भगवान शंकर की बेटी है, तो नहुष दामाद हो, तो नहुष को राजा बना दिया। तो जब राजा बना दिया, कभी कभी भोग से मनुष्य के अंदर दम्भ आता है, तो वो दंभ से तपस्या करके मिला था, इसलिए वहां भी गलती किया और निकल आए। इसको बोलते हैं दंभ तपस्या। सत्कार मान पूजार्थ, मनुष्य तपस्या इसीलिए करता है कि उसको सत्कार मिलेगा। सत्कार माने कोई मान करेगा, कोई पूजा करेगा, सत्कार मान पूजार्थम। शंकराचार्य सत्कार का अर्थ है, मान का अर्थ और पूजा का अर्थ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं देखिए, सत्कार कहते हैं जैसे ये बड़ा श्रेष्ठ है, उनको पूजा करनी है, इसकी जो भावना से जो मनुष्य करता है। मान माने क्या, मैं जब चलता हूं तो लोग सब मुझे खड़े हो जाते हैं, सम्मान करते हैं, ये मान। और पूजा क्या है, ना मेरी पूजा करेंगे, पैर धोएंगे, अर्चना करेंगे, भोजन कराएंगे, ये तो अर्थात जब मनुष्य संसार में यश चाहता है और उसके लिए तपस्या करता है, रावण है, फिर हिरण्यकशिपु है, वो सब क्या है, राजसिक तपस्या किया, भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं, सारा वर्ल्ड का, त्रिलोक का मैं राजा बनूं, इस भावना के लिए। सत्कार मान पूजार्थम। फिर ये कहते हैं चलम अध्रुवम, ये दो उसका एडजेक्टिव विशेषण देते हैं। क्या, ये जो राजसिक तपस्या है, ये रहेगा नहीं, परमानेंट, चलम है, और अध्रुवम, क्षणिक है, भगवान ने ये बताया।
अब तामसिक है, तामसिक तपस्या। ये अभी देखो, ये जो तब पहले भगवान कृष्ण ने बताया, और ये राजसिक तपस्या, ये सब हम लोग पुराणों के अनुसार देखते हैं, है ना। यहाँ पर भी अभी भी देख सकते हो। जैसे कोई गवर्नमेंट के कोई पार्टी हंगर स्ट्राइक करता है, हंगर स्ट्राइक, या किसान आंदोलन होता है, या कुछ होता है, तो ये क्या है ना, सात्विक तपस्या नहीं, ये सब राजसिक और तामसिक तपस्या है। तो यहाँ पर देखो बता रहे हैं क्या, जब भी कोई कुछ करता है दिखाने के लिए करता है, मूड से, कोई सिस्टमेटिक नहीं है, और मूढ़ता जिसको बोलते हैं इग्नोरेंस, जिद्दी, उससे वो बोलते हैं तामसिक। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत पीडया क्रियते तपः परस्यात् परस्यात् साधनार्थं वा तत्तामसः उदारतम्। मूढ़े, मूढ़ ग्राहेण, मूढ़ ग्राहण माने मूढ़ता, जिद्दी, अविवेक, अज्ञान, मोहित, मूढ़ के कारण करता है, उसको समझ में नहीं आ रहा। अब ये जो कुंभ मेला आदि अलग अलग जगह पर आप देखोगे, कोई जटा है, सन्यासी है, अपना जीभ काट दिया है, आजकल सब वायरल भी हो रहा है, आप तक देखोगे। अब आग है उसमें चल रहे हैं, ये सब जबरदस्त तपस्या दिखाते हैं, ये तामसिक। मूढ़ ग्राहेण यत पीड़या, शरीर को पीड़ा देते, शरीर को पीड़ा देना, और परस्य उत्साधनार्थम, ये बड़ा खतरनाक। क्यों कर रहे हो? क्योंकि दूसरों को मारने के लिए। एक आदमी बड़ा ईर्ष्यालु होता, पड़ोस को बहुत ही दुख दुख देता था। तो वो आया, वो आकर के जंगल में तपस्या करने लगा। देखो, जब मनुष्य मनुष्य के अंदर वो है इंटेंशन और बैड क्वालिटी से, वो तपस्या करेगा, और भगवान भी आएंगे तो देखना क्या कर रहा। तो भगवान आ गए, बोले तुमने तपस्या किया है, वर मांगो, मगर एक कंडीशन है ना। क्या? तुम जो मांगोगे ना, वो डबल मिलेगा तुम्हारा पड़ोस को। क्या? तो भगवान ऐसे करो ना, हो मेरी एक आंख फोड़ दो, तो उसको क्या मिलेगा? दोनों ही आंख। इसको बोलते हैं परस्य उदार, अर्थात दूसरों को पीड़ा करने, दूसरों को मारने के। एक आदमी था, हमेशा स्त्री के साथ लड़ता था। और स्त्री सुंदर भी नहीं थी। एक दिन एक आश्रम आया, कैसे से मेरी स्त्री सुंदर नहीं है, मुझे वो प्यार नहीं करती है। तो ऋषि ने कहा, एक काम करो, मैं एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र जप करो तो भगवान आएंगे। तो सचमुच जिद्दी में वो भगवान का तपस्या किया, भगवान आ गए, और कहा कि मैं तुमको 3 वर देता हूँ। देखो, मूड के आदमी जब तपस्या करेगा, उसकी हालत क्या होती है, तपस्या बेकारी जाती। तो भगवान ने कहा कि बोलो। भगवान, मुझे 3 वर चाहिए। ओके, 3 वर देता हूँ। पहला वर मांगो ना, मेरी पत्नी सुंदर हो। ठीक है। फिर बाकी दो बाद में मांगेगा, अभी रहने देंगे, वो इतना काफी है, मैं इसके लिए आया था, इतने से मैं किया था। अब क्या हुआ, वर तो मिल गया, 2 हाथ में है, एक मिल गया, पत्नी सुंदर हो गई, खुश हो गया। अब पत्नी क्या हुआ, सुंदर पत्नी को एक राजकुमार ने देख लिया,
तो सुंदर पत्नी क्या राजकुमार के साथ चलेगी? अब तो सेकंड वर है। तो कहा, अच्छा मूड है ना, तामसिक तपस्या। तो भगवान, ये जो सेकंड वर है ना, जिसने आपने फर्स्ट वर से सुंदर बनाया था, अब ये सेकंड वर से मेरी पत्नी को सुअर बना दे। अब जब सुअर बन गया तो राजकुमार ने छोड़ दिया। अब जाएगी कहाँ वो सुअर? वो आके अपने घर में रहने लगे, फिर अपने फुर 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 करने लगे, जैसे कुत्ता करते हैं, बिल्ली करते हैं, तोता करते हैं, ऐसे। अब उसको फिर दया आई, जो भी हो अपनी ही पत्नी है, देखा नहीं जा रहा है पत्नी ऐसे सुअर हो रहे। भगवान, हाँ, बस एक ही है ग्रीन कार्ड बचा है। क्यों फिर सुंदर नहीं हो सकते हो? क्यों मेरे को एक ही बार मिलेगा। हाँ, फिर भगवान ने कहा कि वो नहीं मिल सकता। अब बताओ क्या चाहिए? ठीक है, सुअर से एटलीस्ट जैसी मेरी जो पत्नी है वैसे ही बना दीजिए। अब टोटल उसने इतना साल लगाया, तपस्या किया, बैक टू पैविलियन। तो मूड व्यक्ति ऐसे ही करता है। ठीक, आगे चले। अब भगवान ने तपस्या के बारे में 6 प्रकार के तपस्या बता दिया। शारीरिक, वाचिक, मानसिक, फिर सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब 3 दान बता रहे हैं। देखो, श्रद्धा से मनुष्य क्या क्या करता है, एक्टिविटीज, 4 फोल्ड एक्टिविटीज बता रहे थे। पहला वाला क्या था? भोजन। 3 प्रकार का भोजन, सात्विक, राजसिक, तामसिक। फिर सेकंड वाला क्या है? यज्ञ। यज्ञ। थर्ड वाला तपस्या। अब है लास्ट वाला दान। ये चारों ही श्रद्धा के अनुसार एक्सप्रेशन होता है। जैसा जैसा मनुष्य के अंदर श्रद्धा है, भोजन भी ऐसे ही करता है, यज्ञ भी ऐसे ही करता है। यज्ञ माने एक्टिविटीज, भगवान के प्रति जो भी समर्पण कर्म करना, वो यज्ञ है। और तपस्या। अब है दान। तो दान भी 3 प्रकार है, बता रहे हैं। कितने नंबर श्लोक? 19 हो गया? 20, 20, 21, 22, 3। दातव्यमिति यद्दानम् दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। सात्विक दान किसे कहते हैं बता रहे हैं। दातव्यम इति, देना चाहिए, अर्थात मन के अंदर यह भावना अपनी तरफ से हो, एक कंपल्सन नहीं हो, चॉइस, कि अपनी तरफ से हो। जहां जहां कंपल्सन होता है, फिर वो सात्विक नहीं रहेगा, वो राजसिक हो जाएगा। अपनी तरफ से, अपने मन से, दिल खोल करके बोलते, अपने मन से जो से, इसलिए शब्द है दातव्यम, ये देना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे भावना से करें। दातव्यम इति यद दानम। और एक है अनुपकारिणी, क्योंकि जो राजसिक वाला होगा ना, वो उपकारिणी शब्द आएगा। अनुपकारिणी माने कोई उपकार न हो तो भी देना है, प्रत्युपकार की इच्छा न हो, जस्ट देना है। जैसे कोई भिखारी को देते हैं हम, क्या हम भिखारी को से चाहते हैं कि नहीं तुम भी कुछ मुझे मेरे लिए करो? ब्राह्मण को देते हैं, संत को देते हैं, मंदिर को देते हैं, कोई इच्छा नहीं रखता, बिना प्रत्युपकार। अगर प्रत्युपकार रख लिया, इच्छा रख ले, तो राजसिक दान हो। अब ब्राह्मण माने देवता को हम देना चाहते हैं, राजसिक दान। कोई आश्रम को देते हैं, तो ये कि आप हमारे लिए दे, तो राजसिक दान है। तो वो राजसिक दान में आएगा प्रत्युपकार। अभी हम सात्विक दान देख रहे हैं। देशे काले पात्र, ये शब्द भगवान ने ये किया। और तामसिक दान जब होगा ना, अदेश काल पात्र बताएंगे। देश माने कौन से देश में क्या देना चाहिए। देश,
कौन से देश में, जैसे कुरुक्षेत्र आदि है, पुण्य भूमि है, किसी मंदिर है, देश का अर्थ वही है, किसी आश्रम है, उसमें दान देने से सात्विक है। काल, किस काल में देना है, और पूर्णिमा है, फिर ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय, संक्रांति है, सूर्य ग्रहण के आदि समय। पात्र, पात्र माने कौन से पात्र को देते हो। तो यहाँ पर पात्र को शंकराचार्य पता है क्या बता रहे हैं, कि जो ब्राह्मण है, सन्यासी है, आश्रम है, जो पात्र है। अब आवश्यक है, जिसको जरूरत है, भिखारी है, अब कोई गरीब का बच्चा है, उसको पढ़ना है, पढ़ने के लिए जो खर्च चाहिए, वो है सब पात्र। अब जैसे कल मैंने उसने बताया ना श्राद्ध के बारे में, एक ने कहा मैं ना अलग स्टाइल का, मॉडर्न स्टाइल का श्राद्ध किया हूँ। क्या ये क्या होता है, ब्राह्मण को बुला करके ये सब रख करके पूजा करना। मैंने एक भिखारी को बुलाया, हाँ, और वो उसको बोला कि चलो, कार में बैठा है, 5 स्टार होटल लेके गया, और खाने के लिए बोला कि जो भी तुम्हारे मर्जी हो खाओ। 2 घंटा के आया तो 3-4 हजार का बिल दे दिया उसने। मांस खाया, शराब खाया, तो फिर वो श्राद्ध नहीं हुआ। श्राद्ध में सात्विक होना चाहिए, वो आपने उसको खिलाया, वो श्राद्ध नहीं। तो इसी प्रकार दान आपने दिया किसी भिखारी को, किसी शराबी को, वो लेकर के जुआ खेल दिया, शराब किया। एक सुंदर कथा है कि एक राजा एक साधु के पास आए और कहा कि सात्विक दान, राजसिक दान कैसे होता है, आप थोड़ा सा बताइए। मैं कहते देखो, मैं तुमको ये पैसा दे रहा हूं, तुम कोई एक भिखारी को देना, तुम अलग ड्रेस में जाना, देना, और नेक्स्ट डे पूछना उसको। तो दिया, नेक्स्ट डे उसको पूछा क्या किया। अरे एक आदमी ने मुझे पैसा दिया, क्या किया, बस कुछ पैसे में हमने शराब खरीदा, कुछ पैसे में मांस खरीदा, खाया पिया, फिर वेश्या का गमन किया, सब खर्च कर बड़ा लूट कर दिया। तो राजा ने आके बताया, तो इसी को बोलते राजसिक दान। अब मैं बताता हूँ तुझे सात्विक दान किसे कहते हैं। ना कैसे, तो चलो मेरे साथ। तो गए, एक बहेलिया था, बहेलिया को दिया। तो उस बहेलिया ने क्या किया, उसके पास जो पक्षियां थी वो तुरंत निकाला और उड़ा दिया। तो राजा ने पूछा ये क्या किया। ना देखिए, ये स्वामी जी ने जो मुझे पैसा दिया, मैं ये पक्षी को बेचने के लिए जा रहा था, मुझे जरूरत नहीं थी, मगर पैसा चाहिए था। जब इन्होंने दे दिया तो मैं मुक्त कर दिया। तब स्वामी जी ने बताया, देखा, इसको बोलते सात्विक दान। तुम दान दिया तो उन्होंने क्या किया, पक्षियों को मुक्त करा दिया। उन्होंने जुआ, शराब, मांस, वेश्यागमन नहीं किया। इसको बोलते सात्विक दान। तो देशे काले च पात्रे च सात्विक दान। और जब सात्विक दान होगा, अहंकार नहीं रहेगा। इसलिए रहीमन को जब पूछा जाता थे, तो वो रहीमन बोलते थे कि आप देते समय आंख को नीचे क्यों कर रखते हो। तो देनहार कोई और है, देव रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर धरई, ताते नीचे नहीं। सचमुच देवनहार तो कोई दूसरा है, भगवान देते हैं। ये केवल मेरे हाथ है करके मैं माध्यम हूं, क्यों भगवान का हाथ नहीं है। हमारे हाथ से भगवान काम करते हैं। लोग मगर भ्रम करते हैं, रहीमन देता है, रहीमन देता है। दाता तो वो ही है। इसलिए मैं आंख को नीचे करता है, इसको कहते हैं सात्विक दान। ठीक। एक राजा थे, वो
राजसिक दान करते थे। तो एक साधु उनको समझाने के लिए आए कि तुम जो कर रहे हो, जो तुम दोगे वही तुमको स्वर्ग में मिलेगा। तुम जिसको जिसको दे रहे हो, लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने एक प्लॉट फिल्म जैसा बना दिया, देखा देखो तुम्हारे पैसा से सब करते क्या, और तुमको मिलेगा स्वर्ग में। तो ये है सात्विक दान। अब है राजसिक दान। देखो, और एक है दान का जो निर्भर है, वो मन के ऊपर निर्भर करता है। दान का निर्भर मन के ऊपर निर्भर, किस प्रकार के भावना है। अब हम लोग राजसिक दान देखें। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्राजसमुदाहृतम्। जो दान बहुत क्लेश मान करके करते हैं, क्लेश का मन में हो करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, वैसे ही क्लेश। और प्रत्युपकारार्थम, इसीलिए कर रहा हूं कि बाद में वो मुझे देंगे। जो देवताओं को भी हम देते हैं कि हम दे रहे हैं दान के, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कि वहां मिलेगा प्रत्युपकार। फलम उद्देश्य, फल उद्देश्य के परिक्लिष्टम च, के खेद से संयुक्त होकर, पश्चाताप, जो भावना है पश्चाताप के साथ करते हैं, वो है राजसिक दान है। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये दान मन के ऊपर निर्भर है। उसको समझने के लिए मैं एक बताता हूं कि एक बगीचे में तीन मित्र थे। एक पहलवान था, और एक पंसारी जो दुकानदार था, और एक भक्त था। तीनों मित्र थे। वॉकिंग करते करते आए, बैठे। तो एक चिड़िया है, वो चहचहाट करने लगे, कुछ बोलने लगे। तो तीनों को पता है चिड़िया क्या बोल रहे। तो जो पहलवान है, हाँ क्या बोल रही है, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत करो करके बोल रहा है। अच्छा। और जो पंसारी दुकान वाला है, वो क्या बोलता है, ना यार, नमक मिर्च अदरक, नमक मिर्च अदरक, नमक मिर्च अदरक बोल रहा है। और जो भक्त है, वो क्या बोल रहा है, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ बोल रहा है। अब समझ में आ गया। मन के अनुसार भावार्थ लेते हैं, जैसा मन है वैसे ही लेते। कोई भी चीज को इस ढंग से लेते हैं। अब आज अभी तामसिक दान है। तामसिक, राजसिक हो गया, प्रत्युपकार है, फलम उद्देश्य है, परिक्लिष्टम है। परिक्लिष्टम का अर्थ है जो क्लिष्ट के साथ कर। अब है लास्ट, आदेश काले अदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। देखो, अदेश जो अपवित्र देश है। अब नाम है पाकिस्तान, मगर क्या हालत हो रहा है। सपोज यहाँ के रहने वाले जो कुछ स्टार लोग करते हैं ना, बॉलीवुड वाले, सब कमाई यहाँ से होता है। यहाँ बाढ़ होती है, यहाँ कुछ तकलीफ होता है, नहीं देते, और वहां कुछ हो जाए दे देते हैं।
तो वो आदेश है। और देने से होता क्या, वो लोग खान पान करके नष्ट कर देते। जहां युद्ध चल रहा है वहां दोगे तो मिसाइल में ही खर्च होगा। उसको बोलते हैं आदेश। आदेश है। अकाल है, कोई काल नहीं है, नीति नियम नहीं है, संक्रांति नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपात्र, कोई मूर्ख को दिया, कोई शराबी को दिया, वो क्या करेगा। इसलिए जो सरकार से हम लोग चाहते हैं ना, ये फ्री हो जाना चाहिए, वो होना चाहिए, अब वो हो जाएगा तो कोई काम नहीं करते। किसी किसी राज्य में चावल 5 रुपए में मिलता है, कहीं कहीं फ्री भी मिल जाता है, काम नहीं करते, मजदूर नहीं मिलता है, तो पात्र नहीं हो। वो परिवार के लोग जो बुद्धि हैं, बुद्ध हैं, नहीं कर पाए, उनके लिए दिया जा रहा है। बाकी तो काम करे नहीं, उन्हीं के नाम पर जो आता है उसी से खा खा पीते हैं, काम नहीं करते हैं, चोरी जुआरी सब करते रहते हैं, बैठे रहते हैं। अब सर, सब गांव में देखना, जगह पर सब खेलते ही रहते हैं वो जुआ, बड़े बड़े हट्टा कट्टा है मगर खेलते रहते हैं। वो अपात्र है, खाना मिल जाता है। ठीक। फिर बता रहे हैं असत्कृतम। असत्कृतम माने सत्कार नहीं है। जब दान देते हैं, दान के समय सत्कार होता है, कोई ब्राह्मण को देते तो बुलाते हो, म- म- पैर धोते हो, पद प्रक्षालन करते हो, बैठाते हो, चंदन सिंदूर लगाते हो, प्रणाम करते हो। ऐसे नहीं है दे दिया, हाँ दे दो हो गया, उसको बोलते हैं असत्कार। सत्कार नहीं। और अवज्ञातम माने अपमान, अपमान करते हुए देना, तो ये सब तामसिक दान है। तो भगवान ने कहा कि देखो, मैं अभी समझा दिया तुमको, सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान, ये सब क्या है। भगवान खुद राजस्व यज्ञ में युधिष्ठिर को भी बताया था कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि दान देते समय अगर तिरस्कार करके देते हो तो वो तामसिक दान है। दान के समय में किसको देना है वो भी ध्यान होना चाहिए। संस्कारहीन व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, वो तामसिक है। जिसके पास संस्कार है, वेदांग, शंकराचार्य लिखते हैं, जो वेद वेदांग पढ़ा हुआ है, संस्कृत पंडित है, उसको दो, वो सात्विक है। जो संस्कारहीन है, वो शूद्र है, वैश्यगामी है, उनको न दो। मनुस्मृति में वर्णन है, और खुद भगवान महाभारत में श्री कृष्ण भी, यहाँ पर तो बता रहे हैं शॉर्ट में, बाद में फिर बताएंगे राजस्व यज्ञ डिटेल दान के क्योंकि वो जो नेवला की कहानी मैंने बताया था ना, वो यज्ञ में राजस्व यज्ञ था, इसलिए भगवान प्रवचन देते हैं। तो इस प्रकार के अब बताया। भगवान कहते सुनो, अभी मेन जो पॉइंट है, कुछ भी तुम करो, दान दो, अच्छे कर्म करो, कहीं ना कहीं गलत रहता है। एक इस पॉइंट को समझाने के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कैलाश आश्रम के मन महामंडलेश्वर कहा कि जब कोई प्रवचन होता है, भागवत प्रवचन, तो जो भक्ता है वो भागवत देता है, और जो ब्राह्मण है वो पूजा करता है। कोई एक ब्राह्मण पूजा करता है, कोई हवन करता है, कोई मंत्र जप करता है, कोई बैठता है। ये सब क्या कारण है, इसे क्यों होता है, क्यों इतना दिया गया है। तो उसका उत्तर यह है, कुछ भी हम जब करते हैं कुछ ना कुछ गलत रहता है। उस गलत को दूर करने के लिए अलग अलग मेथड बताया गया है। वो है नाम स्मरण, भगवान का नाम, जो आगे के बारे में बताएंगे भगवान। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, भगवान कहते हैं श्रद्धा के साथ नाम करना, ये सबसे बड़ी साधना है। तो आगे के जो 6 श्लोक है वो कल हम देखेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।